नए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। बात कर रहे हैं मैथ के उन सवालों की जो पिछले वर्ष दिखाई दिए हैं और इस बार भी उम्मीद लगती है। तो देखते हैं पहला सवाल कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का 70% को 25% के लाभ पर, शेष वस्तुओं के 40% को 40% की हानि पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखते कैसे करेंगे इस सवाल को। अब मैं मान लूं कि मेरे पास टोटल 100 वस्तुएं थी। कितनी थी? 100 थी। पेपर के नजदीक आ रहे हैं तो क्वेश्चन को कम समय में जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको सिखा रहे हैं। अब तो कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक की बाद में बात करेंगे कि और तरीके से कैसे हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इस तरह के सवालों को वो देखेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास वस्तु कितनी थी? 100 थी। तो जो 100 वस्तु थी उनमें से 70% को 25% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि जो 70% वस्तुएं थी उनको 25% लाभ पर बेच दिया। यानी कि कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया? 25% लाभ पर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब उसने कहा कि शेष वस्तुओं के 40% को, अब 70 मैंने यहां पे बेच दी, 70 यहां पे चले गई, तो शेष कितनी बची? अब 30। और 30 का 40% यानी कि 30 का 40% निकाल लो अगर, तो 30 का 40% कितना आएगा? 12। तो यानी कि 12 वस्तुओं को वो बेच रहा है 40% की हानि पर, मतलब 40% का हो रहा है उसे लॉस, यानी कि -40। प्रॉफिट होगा तो प्लस लाऊंगा और लॉस होगा तो माइनस लाऊंगा। फिर उसके बाद शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो जरा, 70 वस्तुएं यहां आ गई, 12 यहां आ गई, टोटल कितनी थी? 100। 70 यहां, 12 यहां, बची कितनी? 18 वस्तुएं। और 18 वस्तुओं को वो बेच रहा है क्रय मूल्य पर। अब मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन को या तो लाभ पर या फिर हानि पर, या तो लॉस पर या फिर प्रॉफिट पर। अब लेकिन लास्ट में वो वस्तुओं को बेच रहा है, ना तो उसे लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है उसे? 0। क्योंकि मैं किस किस की बात कर रहा हूं, या तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं या लॉस की बात कर रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है उसे? 0 है। ये हो रहा है उसे टोटल। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 70 गुणा 25/100। समझ आ रही है बात? प्लस माइनस माइनस 12 गुणा 40/100। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे मत काटने लग जाना, क्योंकि अगर नीचे अपोन में 0 है तो डिवाइड करने में आसानी होती है। अब जरा देखते हैं इसे। 25 गुणा 7 में करी तो 7 पंजे 35, 3 की 7 दूनी 14 और 3 17, माइनस 12 चौक 48 और बटे में कितना है? 10 बराबर। इसे माइनस करें तो 15 में 8 गए, कितने बचे? 7। 6 में 4 गए 2 और 1/10। तो यानी कि ये आया 12.7% की। क्या हुआ देखो, आंसर अगर मेरे प्लस में है तो लाभ और माइनस में है तो हानि। तो आंसर किस में है? प्लस में। तो 12.7% का क्या हुआ उसे? लाभ। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:1 हो जाता है, तो मिलाए गए दूध की मात्रा क्या होगी? जानते हैं कॉन्सेप्ट को कि मेरे पास जो है 20 लीटर कोई मिश्रण है 200 लीटर का। सॉरी, मिश्रण कितने का है? 200 लीटर का। इसमें दूध यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो है 17:3। समझ में आ रही बात? यानी कि इस मिश्रण में 17 लीटर दूध है मेरे पास और 3 लीटर पानी है। यानी कि अनुपात में टोटल कितना है मेरे पास? 20 लीटर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 200 लीटर। तो यानी कि एक यूनिट के बराबर कितना आया? 10 लीटर। ये समझ में आ रहा है कैसे आया कि भाई 200/20 और इसका मान कितना हो गया? 10। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10 लीटर। अब क्या कह रहा है कि यदि कुछ दूध और मिलाया जाए, यानी कि इस मिश्रण में कुछ दूध और मिलाया, जिससे दूध मिलाने पर जो नया अनुपात है वो हो गया, मिल्क और पानी का अनुपात वो हो गया 7:1। अब ये वाली जो लाइन दी है ना, यदि कुछ दूध और मिलाया जाए, ये इस सवाल को कराएगी। कैसे कराएगी कि भाई वो कह रहा है कि इसमें हम दूध को मिला रहे हैं, तो यानी कि पानी की मात्रा सेम है। अब पहले पानी 3 था, अब पानी 1 है, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें
पानी को उतना ही करो जितना पहले था। तो पहले पानी 3 था, तो अब भी कितना करो, इसे 3 करो, यानी कि इसमें कितने की गुणा कर दो, 3 की। तो यानी कि अनुपात हो जाएगा 7×3 = 21 और 3 एकम 3, और पहले अनुपात था 17:3। यानी कि दूध मिलाने पर पानी की मात्रा बदल रही है, नहीं बदल रही, यानी कि यहां पे भी 3 था और यहां पे भी 3 है। पहले दूध 17 था, कुछ मिलाने के बाद दूध कितना हो गया, 21 हो गया, यानी कि अनुपात में कितना बढ़ गया, 4 लीटर। और एक की वैल्यू कितनी है, 10, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4×10 यानी कि 40 लीटर। ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, आज का आखिरी सवाल कि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ₹31 है, तो धनराशि बताओ कितनी होगी। कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।